नमस्कार, आपने राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिया है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई लोग की इलाज चल रहे हैं और कई लोग की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। वही मद्य निषेध के मंत्री है रत्नेश सदा, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि छपरा में 2 लोगों की मौत हुई है और सिवान जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सिवान के जो एसपी है उनके मुताबिक 20 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि जहरीली शराब से बिहार में लगातार कई लोगों की मौत होती आ रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में नीतीश कुमार ने शराब बंद किया था। उसके बाद लगातार कई बार बिहार में अलग अलग जिलों से, अलग अलग हिस्सों से शराब से जुड़े मामले सामने आते रहे। लेकिन जिस प्रकार से 30 से अधिक लोगों की शराब पीने से मौत हो गई और ये मामला है छपरा और सिवान जिले का, उसके बाद बिहार की राजनीति में अलग अलग उथल पुथल देखने को मिल रही है। चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या फिर आरजेडी के लोग हो, लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। कांग्रेस बोलती आ रही है कि नीतीश कुमार को इस पे फिर से समीक्षा करनी चाहिए और जो नियमावली है शराबबंदी में उस पर बदलाव होनी चाहिए। वही आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देनी चाहिए। आपको एक एक करके सुनाते हैं बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा। उसके बाद जदयू की मंत्री है शीला मंडल, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है बिहार सरकार में जनक राम ने, उन्होंने भी इसको लेकर अपना बयान दिया। और साथ ही साथ आरजेडी के नेता हैं अरुण यादव, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और सबसे बड़ी आज सवाल है कि जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में एनडीए की सरकार है और सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है विपक्ष के तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको एक एक करके सबके बयानों को सुनवाते हैं। पहले तो मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार और हम पीड़ित परिवार के दुख के घड़ी में हम साथ हैं। और आपने जो इस संवेदनशील मामला को उठाए हैं, सभी पत्रकार बंधु को, मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और जब ये हमको सूचना मिली, खास करके हमको, तभी निबंधन मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को भेज करके वहाँ कैंप कर रही है हमारी पदाधिकारी। और तुरंत वहाँ के स्थानीय एसपी सिवान और छपरा के एसपी से बात करके एसआईटी टीम का गठन किया गया है। और 22 लोग अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 3 लोग के आँख की रोशनी चली गई है। छपरा में 2 आदमी का मृत्यु हुआ है और सिवान में 6 आदमी को, उसमें वहाँ पहले सुनिए मेरी बात को बोलने तो दीजिए। 6 आदमी को सिवान में मृत्यु हुआ है और उस इलाके के जो भी थाना प्रभारी थे उसको निलंबित करते हुए, चौकीदार को निलंबित करते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई की गई है। और मेरा मानना है व्यक्तिगत, हम विभाग के सचिव से और मुख्यमंत्री से बात करके और जो इस तरह के धंधा में लिप्त है उस पर सीसीए कानून लाया जाए। बिहार के अमन चैन के लिए, सुख शांति के लिए बिहार के जितने भी दल थे, पक्ष हो या विपक्ष, सब मिल करके बिहार विधानसभा में बजट सत्र में संकल्प लिया था और 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू किया गया। और लागू किया गया तो पूरे बिहार में जो भी नौजवान थे, किसी जात किसी धर्म को, सबको जीवन सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया को तिलांजलि दिया। अब बात रही इधर से कह रहा है शराबबंदी कहाँ फेल्योर है। आप तो जानते हैं 302 का मुदाले होने पर लोग को फांसी या उम्र कैद की सजा होती है। लोग तो भी घटना करना छोड़ते हैं, लेकिन जो भी शराबबंदी कानून को उल्लंघन करते हैं, जो भी तस्कर आते हैं उसको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा होती है, उसके शराब को विनिष्ट किया जाता है। पदाधिकारी कहीं सुते हुए नहीं, कहीं सोया हुआ नहीं है। तस्कर जो भी है, जो भी लोग इस धंधा में लिप्त है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और खास करके कल वाली जो घटना है
वे मेरे तरफ से कभी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके ऊपर सीसीए लागू करके और उसके धन को भी हम जब्त करेंगे। हम अपने विभाग से जीतेंगे और सरकार के प्रावधान के अनुकूल जो होगा वो मिलेगा। लेकिन सिवान के एसपी ने कंफर्म किया है कि 20 मौतें हुई। पहले आपके ही टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, वहाँ का स्थानीय एसपी और डीएम के माध्यम से हमको जो पुख्ता सबूत है 10 बजे रात तक की, उसी को अभी हम बोलेंगे। आपके कहने पर 20 या 25 की बात कभी नहीं करेंगे। जब तक वो आंकड़ा मेरे पास नहीं आएगा तब तक उस पर हम कोई बात नहीं। मैडम, सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी है, फिर आखिर शराब उपलब्ध कैसे हो रहा है? तो यही ना सोचने वाली बात है कि कई लोग, आपको कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि शराब खुलवा देंगे। अब सोचिए कि कितना खराब चीज़ है, इससे कईयों की जान जाती है। ये बात समझने वाली बात है। और आज देखिए कि जो भी इसमें दोषी पाया गया हो, जिसके लिए आधी आबादी के लिए कितना काम किया जाता है, लेकिन जो भी कोई क्राइम करे उसका कोई जाति नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसको जो लोग पकड़ा गया है सबको सजा मिलेगा उसमें। ये बड़ी दुखद घटना है जहां सवाल है शराबबंदी के। तो शराबबंदी के जब आई थी तो बिहार की तमाम पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को समर्थन देकर के पूर्णतः शराबबंदी का समर्थन लोगों ने किया था। और शराबबंदी के आड़ में समय समय से जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो सरकार कार्रवाई करती है। और उस कार्रवाई के पीछे आप सबके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बिहार के 13-14 करोड़ जनता जानती है कि जो माफिया इसके पीछे पड़े हुए हैं, वो माफिया कुछ लोगों को संरक्षण में जीते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरकार का कार्रवाई होती है। मैं स्पष्ट कहता हूं, वो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी क्यों न हो, इस राज्य के गुंडे क्यों न हो, इस राज्य के बड़े से बड़े राजनेताओं को संरक्षण प्राप्त करके जहरीली शराब गरीबों के बीच में परोसने का अगर काम करते हैं तो इस सरकार की कानूनी कार्रवाई होती है, डंडे चलते हैं, जेल की सलाखों में डाला जाता है। इतना ही नहीं, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करके जनता के बीच में बंटवारा भी किया जाता है। बेशर्मों को थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं और ये लोग मन ग्रंथ आरोप लगाने में मस्त है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती। और 27 लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, 27 में आज तो ऐसी सूचना है 40 के आसपास लोग जहरीली शराब पीने के बाद काल के गाल में समा गए। और ये आधिकारिक जो रिपोर्ट है, जानकारी है, अखबार मीडिया के मामले के माध्यम से। और हमें लगता है सैकड़ों के लमसम लोगों की जान गई है और दर्जनों से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अब आप समझ सकते हैं, शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बिहार में धड़ल्ले हर चौक चौराहे जहां आप खोजेंगे, गांव में, मोहल्ले में, घर में, आपको शराब परोस दिया जाएगा शराब माफियाओं द्वारा। होम डिलीवरी खुलेआम चालू है। और उसके बाद भी ये जो सरकार है बिहार में, गूंगी, बहरी, संवेदनहीन, तो कोई मतलब नहीं। नीतीश बाबू लाश की ढेर पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह विभाग आपके पास है, आखिर चौक चौराहे पर शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद कैसे मिलता है चौक चौराहे पर? और जहरीली शराब का कारोबार सत्ता संरक्षण में कैसे हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
आप क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे हैं? गृह मंत्रालय तो आपके पास है, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती है? मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा भी तरस खाइए बिहार और बिहार वासियों पर। हर मोर्चे पर आपकी सरकार फेल्योर साबित हो रही है। शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? क्यों कुर्सी के मोह में लोगों की जान ले रहे हैं? और बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं। बिहार को टायर्ड नेता, रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पर चला रहे हैं। न तो शराब बंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब मिल रहा है, धड़ल्ले देख रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो हम यही चाहेंगे कि अविलंब थोड़ा सा भी नैतिकता है मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें बिहार और बिहार के हित में। क्योंकि बिहार अब इनसे संभलने वाला नहीं है और बिहार की जनता भगवान भरोसे है। क्योंकि हर मोर्चे पर माननीय मुख्यमंत्री जी और नीतीश जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार विफल साबित हुई है। जहरीली शराब से वो लगता है कि 50 से ज़्यादा लोग मर गए और अभी नहीं जाने उतना ही लोग कम से कम अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की आंखें चली गई। कांग्रेस पार्टी इस समाचार सुन के न केवल दुखी है, बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ तो पूरा शराब बंदी है बिहार में और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग चले जाते हैं। तो ये गंभीर मामला है और बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। आप इसका विरोध करते हैं? इसका शराबबंदी का विरोध? नहीं, शराबबंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शराबबंदी ठीक ढंग से लागू हो, हम लोग इसके हिमायती हैं। शराबबंदी का विरोध क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी कम से कम विरोध नहीं कर सकती, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब शराबबंदी है तो शराब पहुंच कैसे जाता है? ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है और वो भी जहरीली शराब। इस तरह का कम से कम मुआवजा तो मिले सरकार की तरफ से। सब गरीब लोग मरे हैं, उसमें 90% गरीब लोग मरे हैं, तो मुआवजा का अभी तक घोषणा नहीं हुआ। मुआवजा देना चाहिए बिहार सरकार को, उसमें बिना देरी किए हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। विरोधी पक्ष के क्या मतलब? विरोधी पक्ष के लोग जाके वहाँ जहरीली शराब बेच रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और इस तरह का बेतुकी बात करने के बजाय लोगों को राहत पहुंचाएं, लोगों को मुआवजा दें। सरकार का ये काम होता है ना, रुका क्यों नहीं? और अगर विपक्ष के लोग ऐसा काम करते हैं तो उनको फांसी पे लटकाइए ना, कौन रोक रहा है? प्रशासन आपका क्यों चुप है, क्यों मौन होकर देखता है? इस तरह का वारदात जब यह घटना घट जाती है तो ये तो बहुत ही दुखदाई है और दर्दनाक है। फांसी पे लटकाए ना, इस तरह के कुकृत्य में जो भी है कड़ा से कड़ा दंड मिले, हम भी उसमें साथ देंगे। थैंक यू। तभी आप सुन रहे थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस प्रकार से बिहार में जो है
शराब से लोगों की मौत हो रही है। नीतीश कुमार सरकार को जो नियम है शराबबंदी को लेकर उसमें कुछ न कुछ बदलाव करनी चाहिए। वही आरजेडी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। जी हाँ, आरजेडी के प्रवक्ता है अरुण यादव, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी के मामले में बिहार में फेल्योर साबित हो रहे हैं और उनको इस्तीफा देनी चाहिए। वही मद्य निषेध के मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सिवान जिले में मेरी जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई और वही छपरा में 2 लोगों की मौत हुई। लेकिन आखिर जिस प्रकार से आंकड़े का खेल चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है, वही मंत्री का कहना है कि 6 लोग की ही मौत हुई है। आखिर ये आंकड़ा का खेल कब तक जाहिर होगा? लेकिन एक बात तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बिहार में शराब से मौत हुई है, कई परिवार के लोग उसमें सम्मिलित है और कई परिवार ने अपने चिराग को खोया है, कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 50 से अधिक लोगों अभी बीमार चल रहे हैं जहरीली शराब पीने के बाद, वही 1-2 आंकड़े आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहे हैं कि 30 से अधिक लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।